प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत की, लिबरेशन डे मनाए जाने की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जून में होने वाली G7 समिट में न्योता भेजने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी का धन्यवाद किया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया। मेलानी मोदी एक मर्तबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और वो इस तरीके से कि जो जॉर्जिया मेलानी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए। है जी। अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। हमारा एक मुल्क छोटा है। मुल्क छोटे होने से क्या होता है? तरक्की बोलती है। देखिए G7 जो है वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की ज़रूरत है, ठीक है जी, और वो उनको इसीलिए ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकोनॉमी है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात और उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। तो देखिए Prime Minister Modi today had spoken with the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. During his conversation with the Italian PM, Prime Minister Modi also has been learned to have thanked Meloni for her invite to the G7 summit in Italy. Well, जय हिंद दोस्तों, भारत का कद आज बहुत ऊंचा बढ़ चुका है। G7 में एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया है, तो पाकिस्तान इस पर जला भुना बैठा है। तो चर्चा कर रहा है कि भारत को हर देश बुलाना चाहता है और संबंध अच्छे करना चाहता है, लेकिन हमें जहाँ भी जाते हैं जूते पड़ते हैं और हमें कोई भी नहीं बुलाना चाहता। तो चलिए वीडियो देखते हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस तरीके से वे जले भुने बैठे हैं। तो चलिए मज़ेदार वीडियो है, चलो वीडियो देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल आई है। देखिए G7 जो है वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की ज़रूरत है, ठीक है जी, और वो उनको इसीलिए ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकोनॉमी है। आपको पता है इटली ने रिसेंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी छोड़ दिया था। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि ये सारे के सारे। एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें दिस इज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है इंडियन ये जो कॉरिडोर। अब क्योंकि इंडिया अपनी सप्लाई चेन शुरू करना चाहता है, तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे। सो ग्रीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सारे मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं, ठीक है। इटली भी टच करता है, ग्रीस भी टच करता है। सो इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जैसे ही स्विस कैनाल से निकलेंगे तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज आइदर इटली और ग्रीस एंड अदर कंट्रीज भी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस अ फॉरेन डिग्निटरी कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर एंड आस्किंग हिम टू जॉइन एट G7, इसके क्या मीनिंग है? देखिए अगर तो ये हम होते तो हम ये कह रहे होते कि भाईजान देखो ये तो प्री पोल बिगिंग है, देखो जनाब ये देखो इटली ये चाहता है, इटली चाहता है मतलब अमेरिका चाहता है, हमने इसमें से साजिशें निकालनी शुरू कर देनी। बट द क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि आप अगर 1.5 महीने मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो दुनिया के साथ फॉरेन रिलेशन जो हैं वो आप ख़त्म कर लें, या आप कह रहे हैं कि जी हमारे फॉरेन रिलेशंस बंद हो गए हैं आज के बाद क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ the maturity they have. And then on the other side PM मोदी ने क्या जी जो मेलोनी साहबा ने वो कॉल की है, ये इनकी एक केमिस्ट्री है, ये बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। और वो ये है कि क्योंकि ये मैडम मेलोनी जो हैं शी केम इन इंडिया और इनके बड़े लंबे चौड़े यहाँ पे विजिट हुए थे, एंड देन आई थिंक व्हेन शी लेफ्ट इंडिया राइट आफ्टर दैट they also left the BRI, they informed the Chinese. इसमें primarily it was not an India which pushed Italy to leave BRI, it was basically the European Union की एक compulsion थी कि आपने इसको ये छोड़ना है, we can't allow this to happen. So Prime Minister मोदी ने जब ये कल बात की है उनसे G7 की जो है जो
G7 आउटरीच सेशन के वाले से, जो कि इटली के एक शहर है आई थिंक पुगलिया, वहाँ पे ये होने हैं। सो नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब को और भारत को तैयार किया जा रहा है कि पायन आप हमारा हिस्सा हैं, नाउ यू आर ए पार्ट ऑफ अस। कि जो जॉर्जिया मेलोनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए, है जी। अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर, वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। दुनिया के लीडर्स ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा बल्कि सहबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब देखिए ना, जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें उन्होंने इनवाइट किया नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप G7 समिट में तशरीफ लाइए, और जून में G7 समिट है। तो जाहिर है कि देखें, इनवाइट जब किया जाता है तो किसको किया जाता है? कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तो वो इनवाइट नहीं कर सकती थी, अभी तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, यानी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको इनवाइट किया जाना चाहिए था। तो इससे ये पता चलता है कि जॉर्जिया मेलोनी जो है वो ये कॉन्फिडेंट हैं, वो इस बारे में उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से उनको कहा गया कि जनाब ग्रीट किया गया उनके जो डे है, और उसके ऊपर इटली के लिए, और इसी के साथ जो है और भी काफी गुफ्तगू हुई। बायलैटरल इश्यूज, टाई स्ट्रेंथन करने की बात से हाथ जुड़े हुए हैं, बस हाथ पकड़ने की देर है। और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात, और उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। तो देखें, ये जो आपको याद होगा कि उन्होंने जब सेल्फी ली थी जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो दोनों की सेल्फी इतनी कुछ चली थी वो पूरी दुनिया में सब कह रहे थे कि देखें सेल्फी, वो मेलोनी मोदी सेल्फी हो रहा था, है जी, सेल्फी हो रहा था। तो अब फिर मेलोनी मोदी हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से हो रहा है कि उन्होंने उनको G7 समिट के लिए इनवाइट कर लिया। अच्छा, सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ही नहीं, मैं ये समझती हूँ कि दुनिया के जो और लीडर्स हैं वो भी इस वक्त ये समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि जो मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा, वो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इक्तदार में आने जा रहे हैं। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स क्योंकि और भी हो रहे हैं, वरना देखिए जब ऐसा फेज होता है ना किसी कंट्री का कि उसमें इलेक्शन हो रहे हो, तो एग्रीमेंट्स भी रुक जाते हैं, मीटिंग्स भी रुक जाती हैं, इन्विटेशंस भी रुक जाते हैं। लेकिन ये पहला मुल्क है और पहला वहां का ऐसा पॉलिटिशियन है कि जिसके लिए ना इन्विटेशंस रुके हैं, ना एग्रीमेंट्स उस कंट्री के रुक रहे हैं, और ना ही उस कंट्री की जो मीटिंग्स है वो रुक रही हैं, ना वहां पर विजिट्स रुक रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उनको, वो ये कह रहे हैं कि उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये आ रहा है। और जो IMF और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की, पूरे उन्होंने सारे वो इशारे दे दिए हैं कि इस अब बनने जा रहा है अगला, तो उनको भी ये कॉन्फिडेंस है, तभी वो ये बात। और फिर ये भी